हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूताय श्रीमती गीतानंद स्वामी नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय श्लोक 6। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 6। यम यम वापि सिमरन भावम तेजतेन्ते कलवरम तम तम एव वेति कौन्त्य सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पहली बात तो ये है कि ये कौन कह रहा है? ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्थात कृष्ण कह रहे हैं। और कृष्ण जो कहते हैं वो परम सत्य होता है। यहाँ पर ये समझाया गया है कि आपका अगला जन्म कैसा होगा, ये यहाँ पहले ही बता दिया गया है भगवद गीता में। किस प्रकार से आपका दूसरा जन्म होगा ये समझाया गया है। आप जिस भाव से अपना शरीर छोड़ेंगे, यानी मरते समय आपके मन के जो विचार होंगे उसी विचार के अनुसार आपका दूसरा शरीर होगा, अगला जन्म होगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझा रहे हैं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी भाव उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि यहाँ समझाई गई है। क्योंकि मरते समय जो विचार हमारे होते हैं उसी पे हमारा अगला शरीर का निर्माण होता है। अगर मरते समय हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं या भगवान श्री कृष्ण की याद में है
या भगवान श्री कृष्ण की किसी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, या भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो अवश्य हमारा दूसरा जन्म दिव्य होगा, अर्थात हम इस संसार में नहीं आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और कृष्ण को हम स्मरण नहीं कर रहे और संसार की बातों का ध्यान कर रहे हैं मरते समय, तो अगला जन्म फिर यहाँ पर आएगा। ये बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दी और इस बात की साक्षी गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी है। कि मरते समय जिस जिस भाव का स्मरण करेंगे वो शरीर हमें मिलेगा। इसलिए हमें सदैव कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए, अर्थात उठते बैठते जागते सोते कृष्ण की याद होनी चाहिए हमारे हृदय में। और जब कृष्ण की याद हमारे हृदय में रहेगी तो अवश्य मरते समय भी वही याद में हमारा शरीर छूटेगा, तो हमारा अगला जन्म संसार में नहीं होगा, बल्कि दिव्य जन्म होगा कृष्ण के धाम में। अब हमारे विचार कृष्णमयी कैसे बने? जब हम साधु का संग करेंगे, किसी कृष्ण भक्त का संग करेंगे, किसी वैष्णव का संग करेंगे जो हमें कृष्ण के लिए समझाएगा, कृष्ण के लिए बताएगा, जो हमसे कृष्ण की बातें करेगा, तो फिर हमारे मन में भी, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में उसी प्रकार के विचार आते हैं। इसलिए आप सब भाग्यशाली हो कि सत्संग से जुड़े हो, कृष्ण कथा से जुड़े हो। जाहिर बात है ये जो अभी सुन रहे हो ये आपके मन में बैठ जाएगा और यही विचार रहेंगे। तो रोज हमें कृष्ण कथा सुननी चाहिए, रोज कृष्ण नाम जपना चाहिए, रोज कृष्ण नाम सुनना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ऐसे करने से हम कृष्णमयी, हमारे विचार कृष्णमयी होंगे और अवश्य फिर हम कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें रोज कृष्ण कथा सुननी चाहिए, कृष्ण नाम जपना चाहिए, कृष्ण की याद करना चाहिए, कृष्ण को याद रखना चाहिए, जिसके माध्यम से फिर हम मरते समय भी वही सोचेंगे और हमारा अगला जन्म दिव्य होगा, संसार में नहीं होगा, भगवान के धाम में जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण सदैव अपनी याद आपको दे, अपना नाम बख्शिश करें, सदैव आप कृष्ण की यादों में रहो और अपना जन्म सफल। भगवान आपको सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रखे। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री